तो दोस्तों 2 दिनों से आपने देखा होगा काफी ज्यादा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बैन हुए, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को फिर से बैन कर दिया गया, इवन इन द सोशल मीडिया अकाउंट्स, इवन इन द यूट्यूब, इवन द एक्स, हर जगह से उनको दोबारा से बैन करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। और तरफ से बैन होते हैं, चुन चुन कर ढूंढा जाता है, इतनी मेहनत लगती है कि हर एक चैनल को ढूंढ ढूंढ कर उसके बाद सरकार को जो है मेंशन करके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पर, ताकि उन्हें बैन किया जाए। लेकिन 2 दिन पहले अचानक से जब लोग देखते हैं, देखिए ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली नहीं हुई थी, लोगों को पता चला, क्योंकि लोग शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी इमिटेशन कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, आप लोगों की मेरी खुशी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई भिखारियों के चैनल फिर बैन हो गए। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये तो हमारे हाइड एंड सीक खेल रही है। एक दिन अनबैन करती है, फिर हम लोग बावले होते हैं, पागल होते हैं, फिर हम लोग सब क्रिटिसाइज करते हैं और फिर गवर्नमेंट फिर अगले दिन इसको बैन कर देती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी हमने वीडियो किया और लगभग पिछले 24 घंटे से डीसी काफी ज्यादा लोगों ने ट्विटर के ऊपर बकायदा ट्रेंड तक चला बैन पाक कंटेंट को लेकर, और लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना वो देखने को मिला। आपने एक चीज और भी नोट की होगी इस दौरान दोस्तों, वो चीज ये थी, इसको थोड़ा देरी कर देता हूं यार। उदय पांडे कह रहे हेलो भाईजान, नहीं भाई कोई ग्लिच विलिच मुझे नहीं लग रहा कोई ग्लिच था, मैं ग्लिच इसलिए नहीं कह रहा। हेलो परिधि, हेलो उदय पांडे। ग्लिच व्हाट काइंड ऑफ द ग्लिच यार? एक चीज पे मतलब कितना ग्लिच आएगा? मतलब यार यूट्यूब पे भी ग्लिच आ गया, इंस्टा पे भी ग्लिच आ गया, एक्स पे भी ग्लिच आ गया, सब जो है वो क्या नाम है उसका, हर जगह पे कैसे ग्लिच आ सकता है? कयामत आ गई मीडिया पर, और लोगों ने पहली बार जो है भारत की जनता ने खड़े होकर सरकार से पूछा कि भैया आखिर ये कौन सा मजाक है कि भाई चैनल्स इतनी मुश्किलों से बैन हुए और दोबारा उसे अनबैन किया जाता है। क्योंकि खैर, इसका रीजन तो मुझे पता नहीं कि बैन अनबैन क्यों हुआ है, बट मैंने ट्विटर में जाके देखा तो वहां पे एक बंदे की पोस्ट है, जरा मैं वो सुनाता हूं तुम्हारे को। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट, बैन्स कैन ओनली लास्ट फॉर 2 months, सो दे जस्ट अनबैन द अकाउंट एंड बैन देम अगेन. The temporary government bans on content under Section 69A of the IT Act are expiring, and the platforms are restoring content as the bans are not renewed. Meta and YouTube administration are likely responsible for the initial blocking and subsequent restoration. यानी कि जो छेड़छाड़ करने का एक प्रयास किया गया, ठीक है, हालांकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज आ रहा है, मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, लेकिन जो छेड़छाड़ करने का, ऐसा लग रहा है मुझे कि जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था कि चलो देखते हैं क्या होता है ऐसा कुछ करके, उसको लेके लोग है अभी भी उनको याद है, भले सरकार को याद हो या ना हो, उनके दिमाग से भले ही निकल जाए, लेकिन लोगों के मन में पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई ना, वो लोगों को अभी भी याद है। चौसीन अली की जो फोटो है वो राहुल ने बनाई है, रेसलिंग फैन राहुल ने। बैन ही रहना चाहिए रवीश भाई, पता ही ब्लॉग कह रहे, कैप्टन कूल धोनी कह रहे, नीतीश पटेल कैप्टन कूल धोनी। धोनी कहां से आ गया इसमें भाई? धोनी का तो कोई लेना देना ही नहीं। नमस्कार सर, नमस्कार भाई। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो प्लीज पे लाइक का बटन दबा दीजिए। मुल्ला मुनीर के साथ क्यों एशिया कप नो ग्लिच सर, गवर्नमेंट बैट हटा रही थी। यार ये जो पूरी प्रोसेस मुझे लगी है ग्लिच विलिच, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ग्लिच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लिच नहीं हो सकता है ग्लिच हो, पर 3 कंपनियों में एक साथ ग्लिच कैसे आ जाएगा? मतलब फिर भी किसी जो है भारत की सरकार की तरफ से किसी ऑफिशियली किसी बंदे ने कोई भी कुछ नहीं कहा, लेकिन पता ये चला कि भाई जहां तक लोग बोल रहे हैं, देखिए कंफर्म ये भी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक लोग बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल मोबाइल ही नहीं देख सकता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू रीबैन द कंटेंट सून. एक्सप्लेनेशन ये सब दिया हुआ है, टेम्परेरी बैन, ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन, जियो एक्सपेक्टेड. मैं कोशिश करूंगा इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन में. खैर चलो, इनको तो बैन कर दिया हमने फिर से. इतने खुश हो रहे थे ना ये रिजवान अली, कल मैं लाइव स्ट्रीम में था और लोग बोल रहे थे कि सर कितने लोग आ गए हैं उसकी स्ट्रीम में, देखो उसको लव यू भेज रहे हैं, वेलकम बैक भाई, हम आपको बड़ा मिस कर रहे थे. ये सारे इंडियंस हैं, कमाल है यार. शर्म आती है मेरे को, शर्म आती है अपने उन हिंदुस्तानों भाइयों और बहनों को. ठीक है, और ये लोग भूले नहीं है, इसी कारण पिछले 24 घंटे में तगड़ा ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया में. लोगों ने गुस्सा दिखाया कि क्यों ऐसे पाक यूट्यूबर्स को जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार जो है भारत के खिलाफ, हमारे जवानों के खिलाफ भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको क्यों अनब्लॉक किया गया. यार वही बात हो गई ना कि मतलब मारुति की गाड़ी में भी टायर पंचर हो गई, मतलब टायर तो चलो बड़ी चीज हो गई, छोटी चीज हो गई, स्टीरियो खराब हो गया. मारुति की गाड़ी का भी अचानक से स्टीरियो खराब हो गया, hyundai की गाड़ी का भी स्टीरियो खराब हो गया, महिंद्रा की गाड़ी का भी स्टीरियो खराब हो गया. सबकी गाड़ियों का एक साथ स्टीरियो खराब हो जाएगा. 3 कंपनियों का, गूगल का भी, मेटा का भी और आपकी एलन मस्क की कंपनी एक्स का भी, सबका एक साथ खत्म हो गया और उसके बाद सारे एक साथ शुरू हो गए. कमाल है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट. आज जहां तक मैंने रिसर्च किया है, लोग बोल रहे हैं कि ये एक आध ग्लिच था, जो कुछ चैनल ऑटोमेटिकली जो है वो अनबैन हो गए थे. क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ये पाकिस्तानी चैनल्स बैन हो रहे थे तो एक एक कैटेगरी अलग अलग बैन हो रही थी. यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जो नीचे लेवल के जो यूट्यूबर्स थे उनको एक साथ अलग बैन किया, जो इनकी स्ट्रीम में जाके इनको प्यार बांट रहे हैं. कमाल है यार आपकी. 26/11 भूल गए, पहलगाम भूल गए. 26/11 तो बहुत साल हो गए, चलो पहलगाम ही भूल गए.
कमाल है, इतनी नफरतें करते हैं ये और तुम जाके इनको लव यू करते हो और सुपर चैट्स भेजते हो। हद होती है यार तुम्हारी। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट एक रूल निकाले कि जो लोग इनको सुपर चैट भेज रहे हैं ना, इनको क्वेश्चन में डालो और इनको जेल के अंदर डालो। ठीक है, यानी कि नए को अगर आप बैन नहीं कर सकते हो तो पुराने जो बैन थे उनके चैनल्स को खोला क्यों गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था जो लोग पूछ रहे थे। अब इसमें जैसे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आए उसके ऊपर थोड़ा हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं एक्स के ऊपर में और यहाँ आपको हम लोग दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ देसी क्या करना है, साजिश करना है। हेलो सर, हेलो आई सहयोगिता, कैसे हो आप? प्रकाश सतपुते। मुझे नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस चीज के लिए मैं ये लाइव कर रहा हूं, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं कि जब इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल बैन किए थे, जब बैन किए थे उसके बाद इन्होंने नए चैनल बनाने शुरू कर दिए थे, नए नए नाम से इन्होंने चैनल बनाने शुरू कर दिए थे। कल मेरी एक बात हो रही थी किसी से, वो मुझे बता रहा था कि आइडेंटिटी पे अगर चैनल बंद करने लग गए तो फिर इनका सारा धंधा बंद हो जाएगा। जो न्यूज चैनल थे, मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उनको एक साथ बैन किया। जो क्रिकेटर्स थे उनकी कैटेगरी अलग थी, उनको एक साथ बैन किया। तो ये एक ग्लिच या बग हो सकता है कि कुछ कैटेगरी जो है उसमें से अनबैन हो गए थे, क्योंकि अगर भारत सरकार ने अनबैन ही करने थे तो भैया फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को बैन ही क्यों करते? जब बैन कर ही दिया फिर बिना अनाउंसमेंट किए हुए या बिना किसी को बताए हुए या बिना इन्फॉर्म किए हुए दोबारा अनब्लॉक या अनबैन कैसे हो सकता है? कमाल है यार, इतनी बातें कर ली तुम लोगों से, इतना समझा दिया तुमको, इतना कुछ कर दिया कि भैया मत भेजो सुपर चैट इनको, और तुम लोग सुधरते ही नहीं। खैर भगवान जाने, इनका सोल्यूशन भगवान ही जाने। साजिश करना है। अच्छा जी, क्या खबरें चल रही दोस्तों? सोशल मीडिया पे खबरें अभी इस वक्त ये चल रही हैं कि बताया ये जा रहा है कि जितना अभी गुस्सा लोगों ने दिखाया है तो सरकार एक बार फिर से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को या फिर इंस्टा अकाउंट्स को वापस से जो है वो ब्लॉक कर रही हैं। टेक्निकल इशू बताया गया है इसको कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था। सपोज करिए कौन है इनका पागल, चौसिन का जैसे सपोज करिए चैनल बनाया भाई, गिजवान ने अपना जो व्लॉग वाला चैनल था उसको गिजवान क्रिकेट कर दिया, तो वो गिजवान का जो चैनल है ना, वो गिजवान का जो भी जहां पे भी नाम होगा उसको यूट्यूब बैन ही कर देगा, चाहे वो 10 चैनल बनाए अपने एक नाम की आइडेंटिटी से। तो ये अगर चीज हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर इनके सारे चैनल ये नाम बदल बदल के भी आए तो बैन हो जाएगा। हाय किशोर यादव। तो भैया ये टेक्निकल जो है कोई खराबी थी, कोई बग या ग्लिच था, जिसकी वजह से दो कैटेगरीज के जो बैन लगे थे, वो दो कैटेगरीज के सिर्फ जो है वो बैन खुले हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट को लेकर और एक मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर पाकिस्तान की। अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्पन करो, भूला मत करो। और आप लोग सब इन भिखारियों को देखते हो, इनको फॉलो करते हो। मैं हाथ जोड़ के विनती फिर से कर रहा हूं, बिकॉज ये जो है ना, ये मुहिम अभी यहां तक सीमित नहीं है, ये आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। जब इनका बैन हुआ था चैनल तो मैंने अपनी वीडियो बनाई, स्ट्रीम में मैं लाइव स्ट्रीम में 4 घंटे था उस दिन स्ट्रीम में, और इतनी बकवास करी, मुझे नहीं पता किसकी वजह से हुआ। टेक्निकल ग्लिच था, वाकई में टेक्निकल ग्लिच था या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी था, ये नहीं पता। लेकिन क्या हो रहा है बात जरा एक बार आपको सुनाते हैं थोड़ा सा। Moment and get to the big breaking news coming in. The government sources now talking about the blocking of Pakistan's handles and YouTube channels. They're saying that technical issues now have been sorted. Though remember, there was a lot of outrage that happened yesterday after Pakistani celebrities, social media. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ रियल, जैसे जब हम भारत सरकार ने इनके चैनल को बंद किया, सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की दुकानों को बंद किया, इन्होंने नए नए चैनल्स बना के दोबारा घुसने की कोशिश की। अब हुआ क्या, जैसे ही इनका चैनल अनबैन हुआ, जैसे ही लोगों को पता लगा हिंदुस्तानियों के माध्यम से, बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो इसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, या क्रिकेटर्स के या यूट्यूबर्स के या ट्विटर अकाउंट्स, वो तो अनबैन हुए ही नहीं। अगर अनबैन करने ही थे तो सारे को एक साथ अनबैन करना था, या अगर अनबैन नहीं करना था तो फिर भाई जो है फिर इन दो बंदों को क्यों अनबैन कर दिया? तो ये बट सबका दिल दुखा था, जितने भी जो देशभक्त हैं जिनका दिल टूटा होगा, सब ने, और सारे बड़े बड़े चैनलों ने वीडियो बनाई थी, सारे बड़े बड़े चैनलों ने यूट्यूब में कंडेम किया था। गवर्नमेंट क्या करी? गवर्नमेंट का या मीडिया का प्रेशर है, क्या प्रेशर है मुझे नहीं पता, या फिर टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि इनके चैनल फिर से बैन हो गए। तो ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल जो ग्लिच था, जो टेक्निकल इशू था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और उसको सॉल्व कर दिया गया है और धीरे धीरे फिर से ब्लॉक हो रहे हैं। सारे लोगों के माध्यम से तो पता लगा, उनको थोड़ा ना पता कि इंडिया में विजिबल हो गया उनका चैनल। जो लोग चैनल सर्च कर रहे होंगे और जब ये लोग लाइव दे रहे होंगे इंडिया इंग्लैंड सीरीज पे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनका चैनल अनबैन हुआ, पुराना वाला, ये पुराने वाले चैनल पर दोबारा दौड़ के आ गए और पुराने वाले चैनल से इन लोगों ने लाइव करना शुरू कर दिया। और लोग बता रहे हैं, देखें ये सरकार की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, पहली बार सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बड़े बड़े जो है चैनल्स ये पूछ रहे हैं कि भैया आखिर रीजन क्या था उन्हें अनबैन करने का। रीजन भी छोड़िए, मजबूरी क्या थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी या कौन सी ऐसी चीज थी कि दोस्तों भारत सरकार ने करीब 2 महीने पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया था।
उससे पहले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत के ऊपर पहलगाम अटैक में काफ़ी सारे हिंदुस्तानी भाइयों की जान ली थी, जिसमें धर्म के नाम पर पूछ कर उन्हें गोलियां मारी थी। निर्दय तरीके से उनकी मिनिमम हत्या करी थी, जिसके बाद भारतीय देश पूरा आक्रोश में था और उन्होंने इसके लिए भारतीय सरकार से बदले की मांग की। जिसके बाद भारत सरकार ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और साथ में कई बड़े अहम कदम भी उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौता और वाटर स्ट्राइक की, और साथ में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर जो यूट्यूब्स के माध्यम से काफ़ी अच्छा सारा पैसा भारतीय व्यूवरशिप के कारण कमाते थे, जिसका एक बड़ा फंड इन पाकिस्तानी टेरर को भी जाता था। इसके चलते भारत सरकार ने पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल को और ये बड़े सेलिब्रिटीज़ के यूट्यूब्स और इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट्स जो है बैन कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स काफ़ी भड़के हुए थे और उन्होंने भारतीय टीम, भारतीय सेनाओं और इंडियंस को गाली दी, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। जिसके बाद उन्होंने फिर जो है भारतीय व्यूवर्स को VPN लगाने को कहा, और के बाद भी उनकी बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने जो है नए अपने यूट्यूब अकाउंट्स क्रिएट करे, लेकिन उन पर भी काफ़ी कोई खासा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ भारतीय अभी भी VPNs लगाकर और कुछ NRI जो हैं पाकिस्तानी चैनल्स को देख रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी भारतीय चैनल के ऊपर बैन लगाया, लेकिन जिससे इंडियन यूट्यूब चैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत का 90% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। पाकिस्तान का 90% रेवेन्यू भारतीय व्यूवरशिप से आता है, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चैनल एक बार फिर से भारत में अनबैन हो गए थे, जिसको लेकर काफ़ी विवाद और हंगामा की स्थिति पैदा हुई। भारतीय व्यूवर्स और यूट्यूबर्स ने एक बार फिर से भारतीय गवर्नमेंट से सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये वापस कैसे अनबैन हो गए, जबकि इस पर एक बड़ा कदम उठाया गया था। जिसको देखकर एक बार फिर से भारतीय गवर्नमेंट ने सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तान के फिर से वही चैनल्स अकाउंट बैन किए और साथ में इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट वापस से बड़े सेलिब्रिटी के जो थे वो वापस से बैन कर दिए। जानते हैं क्या है पूरा माजरा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। भाई लोगों, अगर ये आम आदमी इकट्ठा हो जाए ना हमारे देश का, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, ये 5 उंगलियां देख रहे हो, अगर ये हम सब इकट्ठे हो जाए ना तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बैन करा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई ब्रॉडकास्टर, कोई BCCI, किसी में इतना दम नहीं है। जब व्यूज ही नहीं होंगे ना तब किसी में दम नहीं है। सब पैसे का खेल है ना भाई, पैसे कैसे कमाते हैं ये। लेकिन एक बार हम भी यहाँ पे आपके साथ साथ लाइव चेक कर लेते हैं DC की क्या कुछ YouTube अकाउंट जिनको कल खोला गया था, क्या वो भी इस वक्त बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे आप सबके साथ YouTube जो है वो पहले तो खोलना पड़ेगा। और हाँ जी, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, मैं आपको लाइव यहाँ दिखा देता हूँ। इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर भी इन्होंने लाइव देना शुरू कर दिया दोस्तों। उस पर धड़ल्ले से इन्होंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए इन पाकिस्तानियों ने। लेकिन जब हम लोगों ने नोटिस किया इसको, हम सब लोगों ने नोटिस किया, ट्विटर पे डाला, इनके खिलाफ हमने कैंपेन चलाई, वीडियो को भी हमने ट्विटर पे डाला, क्या बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री को भी हमने टैग किया। सारी चीजें जब प्रोसेस हुई तो भारत सरकार फिर से जागी और फिर से इनको बैन कर दिया। अब लोग बहुत सारे लोगों ने तो मुझे भी मेंशन किया कि हाँ भाई अब ये मोदी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा, मेरे खिलाफ तो वीडियो बना दी कि मैंने फला को मेंशन कर दिया। तो भैया देखो, जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं होती, जब तक किसी चीज का कंफर्म पता नहीं चलता कि इन्हें अनबैन किसने किया है, हो सकता है कि वहां पे काम करने वाले कुछ ऐसे लोगों ने अनबैन कर दिया हो जो उन्होंने सरकार से पूछा ही ना हो। उन्होंने ये सोचा हो कि चलो यार मसला ठंडा हो गया, एक आध चैनल अनबैन कर दो। आप लोग मैच देखोगे तो पैसे कमाएंगे ना स्पॉन्सर से। अगर आप मैच ही नहीं देखोगे तो कहां से कमाएंगे? झटका मिलेगा इनको। सबसे बड़ा झटका होता है पैसे का झटका। करो भाई लोगों, ये अगर आम आदमी इकट्ठा हो जाए ना तो कुछ भी बदल सकता है। अगर हमारे को अपना देश बदलना है तो पहले हमें यहाँ पे खुद बदलना पड़ेगा। बहुत हो गया देश को, गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं, पर हम पहले खुद बदलें। और ये मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कल आपको पता है कि DC BBN वाला का चैनल भी अनब्लॉक कर दिया गया था और ये अभी भी अनब्लॉक ही है। ये अभी भी अनब्लॉक है, ठीक है, ये अभी भी अनब्लॉक है।
इसी के साथ अंधेरा भाभी कहाँ है? अंधेरा जी जो है, अंधेरा जी का भी चैनल जी, इनका भी चैनल अभी तक अनब्लॉक है। कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद अपने आप बैन हट जाता है, जो भी प्रोसेस रहा होगा मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या सीन था, लेकिन फिर इनको दोबारा से बैन कर दो। अब ये फिर से तिल मिला गए क्योंकि ये तुरंत अपने पुराने चैनल पर लौट गए थे जहां पे इनके 6-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये उन चैनलों पर लौट आए थे और उनसे इन्होंने लाइव शुरू कर दी थी। अब इन्होंने क्या धंधा बना रखा है देखो, बासित अली, कामरान अकमल और एक और इनका पता नहीं कौन बंदा है, 3 बंदे, वो 3 बंदे मिलकर उन्होंने एक चैनल बना रखा है अपना, और उस चैनल के थ्रू दोस्तों वो लाइव कर रहे हैं। किस पे लाइव कर रहे हैं? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पे। देखते हैं क्या होता है। अगर रिएक्शन नहीं आता, लोगों को पता नहीं चलता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब अनबैन कर देंगे। लेकिन लोगों के जज्बात ऐसे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि जनता ने एकदम से जो है वो ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं वेल डन, यही जज्बा होना चाहिए। जो हमारे एक बार अगर हमने बैन करना है तो करना है, नहीं देखना तो नहीं देखना, ये आपको करना पड़ेगा। कल जिस दिन जैसे आप लोग उनकी इस लाइव स्ट्रीम में आए हो और सुपर चार्ज भेज रहे हो, किस बेसिस पे सुपर चार्ज भेज रहे हो यार? आप अपनी मेहनत की कमाई इन भिखारियों को दे रहे हो यार? थोड़ा तो जमीर रखो यार। किस बेसिस पे इनको भिखारियों को आप अपने सुपर चार्ज दे रहे हो यार? इनके चैनल्स को भी दोबारा ब्लॉक अभी तक नहीं किया गया है। और कौन कौन चैनल थे डीसी? एक रिजवान हैदर की भी बातें हो रही थी। नहीं, रिजवान हैदर तो खैर इसका चैनल पता नहीं, इसका चैनल आई थिंक अनब्लॉक नहीं हुआ था। ये नया चैनल बना के अपना काम कर रहा है अभी भी। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम देखो सॉल्व करना जरूरी है। डिटेल्स में बात करते हैं इन चीजों के ऊपर में। इफ्फी वासे का तो खैर चैनल बैन ही था। गिजवान को देख लो आप, गिजवान हैदर जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट का एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और पता नहीं क्या क्या समझता है, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो बंदा इंडिया इंग्लैंड सीरीज, इंडिया विमेंस T20, इंडिया ए, इंडिया अंडर 19 सब पे वीडियो बना रहा है। अबे पाकिस्तान की क्रिकेट मर गई है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं पाकिस्तान के यूट्यूबर। क्या हमने जितनी मेहनत YouTube पे की थी वो मेहनत जाया नहीं गई? हमने बहुत सारे लोगों को समझाया YouTube पे, बहुत सारे लोगों की आंखें खोली, बहुत सारे लोगों को रोका इस चीज से कि भाई ये चीज गलत है। वो आपको पागल बना रहे हैं, वो चैनल बड़े करके उसी चैनल से टारगेट कर रहे हैं भारत को, और स्पेशली भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कम ऑन यार, अपने इंडियन भाइयों बहनों को अगर तुम्हें सुपर चैट देंगे तो उनको दो यार। आप भिखारी को किस लिए दे रहे हो? ये कौन है आपके? गौर से सुनिएगा भाई, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो जरूर कमेंट करिएगा, बट इसमें विचार जरूर करिएगा। ये कौन लोग हैं जिनको आप सुपर चैट भेजते हो? और इफ्फी वासे का तो चैनल बैन था। अच्छा जी, और कौन था? अरे वो है ना सोएब। हाँ, रियल एंटरटेनमेंट। ओके, रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये भी यार, ये भी अनब्लॉक है। तो अभी तक तो यूट्यूब पे तो मुझे कोई नजर नहीं आया डीसी जिसको कि अभी तक जो है ब्लॉक किया गया हो, जिसके चैनल्स को वापस से खोल दिया गया था। अच्छा जी, उस पे लिख वीडियो बनाओगे कि हमारी क्रिकेट मर चुकी है, गटर में दफन हो चुकी है, तो मैं मानूं। गिजवान नाम का बंदा जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है जी, और ब्रेन वॉश करता है इंडिया का और इंडियन से सुपर चैट देता है, व्यूज देता है, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जिसका एक दोस्त छपरी भी है जो भारतीय जर्नलिस्ट है, वो छपरी उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है। चौसिन को पहले अब्बा बनाया था उसने, गिजवान को अपना भाई बनाया, उन सबको यहाँ की पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है। रियलिटी देखी जाए तो दोस्तों, भारत की जनता की हमेशा लड़ाइयां भी पाकिस्तान के साथ मीडिया पर इसी चीज को होती है कि पाकिस्तान डायरेक्टली बीजेपी सरकार को टारगेट करता है। लेकिन बीजेपी सरकार कैसे कर सकता है कि वो लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में पाकिस्तानियों के सड़ते हैं मीडिया पर, उन्हीं को ही अनबैन कर दे? भाई हो ही नहीं सकता से। क्या ये वाकई में टेक्निकल ग्लिच है? क्या लगता है डीसी तुमको? क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है भाई साहब? अभी भी देखो ना, अभी भी तो ब्लॉक तो नहीं है। एक बात बताओ, ब्लॉक कौन करता है गौरव भाई? बैन कौन करता है? सरकार रिक्वेस्ट देती है, यूट्यूब ये काम करता है। सरकार रिक्वेस्ट देती है, ब्लॉक कौन करेगा? यूट्यूब करेगा। बिल्कुल, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है ना। सरकार बस लिख के दे सकती है कि भाई ये पाकिस्तानी चैनल है, इनको बैन करो इंडिया में। वो गिजवान इंडिया की विमेंस टीम पर, अंडर 19 टीम पर और इंडिया की मेन टीम पर वीडियोस बना रहा है, उस पर लाइव कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं किसी पाकिस्तानियों से जानना चाह रहा हूं, पाकिस्तानियों तुम्हारी घर की क्रिकेट खत्म हो गई है क्या? तुम बोल दो ना हमारी क्रिकेट दफन हो गई है। तुम तो बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया करते थे, क्या हुआ बाबर आजम का? मेरे सोच से ये हो ही नहीं सकता। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है, कोई बग भी हो सकता है, या किसी ने बिना पूछे ये काम भी किया हो। लेकिन जो भी हो, वेल, सरकार को इस बारे में कुछ तो बोलना ही चाहिए। सरकार को आकर बात करनी चाहिए कि आखिर ये किया किसने और हुआ कैसे। इस चीज पे बात होनी चाहिए, इस बात को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी चीज नहीं है यार, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान। करेक्ट। टेक्निकल ग्लिच कौन बोलेगा कि भाई टेक्निकल ग्लिच था? कौन बोलेगा? यूट्यूब बोलेगा ना। डालेगा, हाँ, एक नोटिस डालेगा कि भाई टेक्निकल ग्लिच था और ऐसा बात था। गवर्नमेंट क्यों बोल रही है टेक्निकल ग्लिच था? तो कौन सा गवर्नमेंट के हाथ में बटन है? वो पाकिस्तानी बोलते हैं हमारे हाथ में बटन है, हम चाहे गेट खोलते हैं, हम बंद कर दें। गवर्नमेंट के हाथ में बटन है यूट्यूब का। अच्छा, नहीं, ठीक है, चलो एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि हम टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा यूट्यूब की तरफ से और सरकार ने बात किया होगा, यूट्यूब से बोल दिया होगा कि भाई चलो टेक्निकल ग्लिच था, वापस बन गया वो विराट कोहली। बाबर आजम पहले संजू सैमसन तो बने, उसके बाद डिसाइड करेंगे विराट कोहली तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा।
तुम तो वो लोग थे जो बाबर आजम को हर दूसरे चौके पर कंपेयर कर लेते थे विराट कोहली के साथ, स्टैट्स के साथ, सब कुछ कर लेते थे। मुझे बताओ, तो पहले तो पाकिस्तानी यूट्यूबर ये क्लियर कर दें कि उनकी नागरिकता कहां की है, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं या पाकिस्तान से बाहर के नागरिक। से फिर से ब्लॉक हो रहे हैं, चाहे मेटा से बात किया होगा, जिससे भी बात किया होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल जो 3 चैनल डीसीएम ने देखा कल अनब्लॉक होते हुए, और भी हुए होंगे जो हमारे नजर में नहीं है, लगाए थे, वही आकर ये जो है वो बात करे, क्लियर करे कि आखिर ये अनबैन हुए कैसे हैं। वेल, अभी जहां तक मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने मैंने पूछा, बताया कि दोबारा बैन हो चुके हैं। यार क्या ही बोलूं भाई, बैन अनबैन बैन ये चीज समझ में नहीं आती। तो दोबारा बैन होने का यही लगता है कि शायद कोई ग्लिच था। आप लोग दोस्तों याद होगा काफी टाइम पहले कुछ पाकिस्तानी चैनल्स थे, हकीकत टीवी और एक पता नहीं कोई बाजवा नाम का यूट्यूबर था जो बड़ा झूठा वीडियो बनाया करता था, और काफी ऐसे वीडियोस भी बनाया करता था पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो यहाँ पे रह रहे मुसलमानों के सेंटीमेंट को भड़काने का प्रयास करते थे पाकिस्तान में रह के। उनके चैनल्स को बैन किया गया एंड नाउ अभी तक वो बैन है, अभी तक वो बैन है। तो अगर ये सरकार चाहे तो परमानेंटली बैन किया जा सकता है। गलती से हुआ हो, क्योंकि अगर गलती या ग्लिच नहीं था, कोई बग नहीं था, तो दोबारा क्यों बैन हो गया? तो भाई कुछ तो है इसके पीछे, कोई तो कहानी है जो छुपी हुई है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पे बात होनी जरूर चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर इसके पीछे था कौन, जिसने ये काम किया, जिसने सिर्फ इनके पुराने चैनल्स नहीं बल्कि ये जो नए चैनल्स आ रहे हैं ना बना के, उनको भी परमानेंटली बैन किया जा सकता है। क्योंकि देखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता डीसी इनको, ये तो बेशरम लोग हैं पाकिस्तानी। एक को बैन करोगे ये 4 बना के आ जाएंगे, आ भी रहे बना के, है ना, ये बना के आ भी रहे, क्योंकि इनका तो पता है तुमको। हमारा चलो ठीक है, हम पाकिस्तान पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे बात करते भी है तो हमारे व्यूवर्स कौन है? इंडियंस है। प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारे व्यूवर्स इंडियन है, हम इंडियन से कमाई खा रहे हैं भाई।